581 ਅਤੇ 582 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। इस पावन शब्द के राही अज जो गुरु साहब ने सानू उपदेश दिता है, समुचा भाव है कि संसार दे विच केवल एक मनुख की गल नहीं, इत्थे गुरु साहब ने कृपा की, जो भी संसार दे विच पैदा होया है उन्हें एक दिन खत्म हो जाना है। जो भी संसार ते आया है एक दिन उन्हें चले जाना है। और सतगुरु जी का ये पावन अज जिहड़ा उपदेश है, देखो भावें सतगुरु जी ने इत्थे बख्शिश की, आखिरी अर्थ आपां कर लवांगे मौत की। और मौत के बारे कई बारी बोलिया होएगा, कई बारी आपां सुनिया होएगा। मौत के बारे कुछ सुन लेना, कुछ बोल लेना, ये गल कुछ होर है, पर मौत का एहसास हो जाना कि जिन्हों अज गुरु साहब जी कहते हैं बाबा आया है उठ चलना, पाई आया है तो तू उठ के चले जाना। तो सीधा भाव तो इन्हें कि जे आया है तो एक दिन मर मुक जाना है, जे आया है उठ के चले जाना है। ये जग झूठ पसार हुए, सारा संसार ही झूठ का पसारा है। हुण इत्थों चले जाना, इनका अर्थ है कि एक दिन मौत आनी है। और ये मौत जिहड़ी है हर एक दे जीवन की अटल सच्चाई है सच्चाई। पर इस सच्चाई तो असी सारे बड़ी दूर भजना चाहुंदे और भजदे हाँ, चेते नहीं करना चाहते। देखो मौत जिथे गुरु साहब जी कहते हैं अटल सच्चाई है, ये जदों आउणी है, इनू दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई रुपया पैसा, कोई भैन भरा मित्र साख संबंधी, कोई सियाणप रोक नहीं सकता। ये जदों आनी है उदों आ ही जानी है। बाबा फरीद जी ने एक पावन बचन किया है, बाणी दे विच बचन ते बेनती ने, क्योंकि इतों गुरु साहब जी सचेत करते हैं। और धार्मिक अस्थानां ते जिहड़ी कथा की जाती है वो मुख रूप दे विच दो ही चीज़ों की की जाती है जी। एक तो उस रब की, ते दूजी उस रब की बनाई हुई माया। ते ये माया का एक हिस्सा है मौत भी। ये खेड ही है ना रब की जी, और इस खेड नूं माया किया है। हुण बाबा फरीद जी ने पावन बचन कहन लगे, इस संसार ते लोग आए, इस शरीर नूं पालिया, और कईयां ने फिर यही समझ लिया कि बस खाना ते पीना ही सानू जीवन मिले इस वास्ते है। भावें गुरु साहब ने बेअंत थावां ते समझाया, सानू दोआ तू सचेत भी किया है। फिर बाबा फरीद जी का पावन बचन है, कहते 3.5 मन दे हुरी चलै पानी अन्न। हुण 3.5 मन देहरी दे अर्थ बिल्कुल सीधे जिने कि 3.5 मन पक्का शरीर का वजन भार, जिन्हों कहा जाता है 1.5 क्वांटल पक्का। 3.5 मन का वैसे जे तोल वजन हिसाब किताब लाइए तो ये बनता है 140 किलो के करीब। पर इत्थे वजन की गिनती नहीं, इत्थे भावर्थ लिया गया कि एडा वड्डा शरीर चलै पानी अन्न, जिहड़ा पानी ते अन्न दे आसरे चलदा है। पानी ते खुराक तो इनू एनर्जी मिलती है। तो जदों मौत ने आना उन्हें थोड़ी देखना कि 3.5 मन का कि 1 मन का है। मौत ने यह नहीं देखना कि एक कई मना का है या 1-2 किलो का ही है, क्योंकि मौत ने यह नहीं ना देखना कि वड्डा है कि छोटा है। पूरे जदों आनी है आ ही जानी है। देखो सतगुरु जी का पावन बचन है, बाबा फरीद जी कहते हैं 3.5 मन दे हुरी चलै पानी अन्न। आयो बंदा दुनी विच वत असूणी बन। हुण बंदा आयो, बंदा दुनी विच संसार विच आया। वत असूणी, असूणी कहते हैं कि आसावां, आसां।
किते थोड़ियां जी आसां लाइयां कि इस साल ये करना है, अगले साल वो करांगे, इस महीने ये किया, अगले महीने वो करांगे। बंदा आया तो आसां दे विच ही मर गया, बस ये करांगे करदा रह गया। आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन, पर अगे कहते ने मलकल मौत जाए आवसी। मलकल इस्लाम दे विच इनू मौत का फरिश्ता किया गया है। अजराइल ते मलकल इन्हों मौत के फरिश्ते किया गया। ये जदों आनी है बाबा फरीद जी कहते पई फिर आई जानी है। मलकल मौत जाए आवसे सब दरवाजे भन। हुण दरवाजियां दे अर्थ आपां भावें कई बारी कीते कई बारी सुने होणगे। दरवाजे का भाव अर्थ सिर्फ ये ना कि ओट आसरा लेना किसी चीज़ का, कि मेरे पीछे कोई कुत्ता पै गया, कोई पशु पै गया, कहते भज के मैं अंदर वड़ के दरवाजा बंद कर लिया, उनकी ओट ले ली ना। और बंदे ने इस मौत तो बचन वास्ते बड़ियां की ओट लई, पर कोई ओट काम नहीं आई। हुण सब दरवाजे भन। दरवाजा भावें सियाणप दा होवे, भावें ज्ञान दा होवे, भावें रुपये पैसे दा होवे, भावें भैण भरावां दा होवे, ते भावें शरीर नूं रब ने परमेश्वर ने 9 दरवाजे लाए ने जी। जदों मौत ने आउणी है किते मूँह ने सवास नूं वापस थोड़ी खिच लेना है। जेड़ा अखीरला सवास निकल गया नासा ने नक ने किते वापस थोड़ी खिच लेना, जेड़ा निकल गया निकल गया। ना अखां ने रोक लेना, ना कन्नां ने रोक लेना है। उत्थे बाबा फरीद जी कहते हैं फिर ना भैण भरावां ने रोकना है। मलकल मौत जाए आवसे सब दरवाजे भन। तिन्ना प्यारिया भाइयां इन्हां नूं भी दरवाजा ही समझदा सी ना, कि मेरे प्यारे भरा मेरे मित्र। कहते अगे दिता बन, उन्होंने हाथ जोड़ के बन दिता, हाथ बन दिते कि हुण साडे पेश नहीं जाती, हुण असीं कर कुछ नहीं सकते, हुण तो आ ही गई। हुण तो इन्ना कर सकने कि देखो जिथे बाबा फरीद जी कहते हैं देखो बंदा चलिया, 4 जणियां दे कन 4 जने चुक के कबरां दे विच पा आउंदे आ, 4 जने चुक के संस्कार कर आउंदे आ। इस तो वध कुछ नहीं कर सकते। और सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अज कहते हैं भाई बाबा दरत भाई, हे भाई बाबा आया है उठ चलना। भाई जेड़ा भी इत्थे आया है एक दिन उठ के चले जाना है, क्योंकि एक दी गल नहीं कहते यह जग झूठ पसारूआ। सारा संसार ही झूठ का पसारा है, जाना सब ने है। देखो बाबा कबीर जी कहते ने कबीर मरता मरता जग मुआ। ये तो नहीं ना क्या कि मरना किसी नहीं। बाबा कबीर जी कहते ने तो है ही सच अटल है, मौत तो आनी आनी, सब ने मरना है। एक एक करके सब मर के वारी वारी सब। और गुरु साहब ने बेनती बचन कहे ने कि राणा राव ना कूर है, रंग न तुंग फकीर। वारी आपो अपनी कोई न बंदा धीर। कोई राणा होए, कोई राव हो, कोई रंक होए, कोई राजा होए, वड्डा होए छोटा होए, जिंदे वारी आ गई उन्हें चले जाना। फिर धीरज देने वाला कोई नहीं, कोई धीरज नहीं दे सकता कि रोक लांगा तेन। बाबा कबीर जी कहते हैं पाइए तो अटल है तो आनी है। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई। पर कहते हाँ ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरना होए। कोई इवें दी मौत किते मर जाए कि दोबारे दोबारे मरना ना पवे, ये मौत किते मरना आ जाए। और सतगुरु जी ने कृपा की नाल ही समझाया कि संसार ने मरना तो है ही, कि क्या कबीर क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए किसी को नहीं पता। देखो रब ने किसी को चिट्ठी थोड़ी पहलों भेजनी। ये पावन बचन तो क्या है कि जिहा चीरी लिखिया। चीरी का अर्थ तो चिट्ठी है, जिवें दी चिट्ठी लिखी गई। पर यह चिट्ठी लिया के जीव नूं विखाउणी नहीं 10 महीने पहलों, 2 महीने पहलों, 2 दिन पहला। ये चिट्ठी तो पाड़ जानी है।
और किसी को पुछना नहीं, किसी को दसना थोड़ी है कि तेनों लैके जाना है, किसी को दसना ये भी थोड़ी भी तेनों किहड़ी मौते मारना है। जे बंदे नूं पता लग जाए कि 1 साल बाद मर जाना है, और बहुत सारे डॉक्टर दस भी दिंदे ने, चंगा बड़ा बंदा होवे पता लग जाए कि 1 साल बाद या 1 महीने बाद मर जाना, बंदा तो सब कुछ छड्ड छड़ा के हस्पताल जाके बैठ जाए कि बचाओ समा 1 महीना रह गया है। और बाबा फरीद जी कहते हैं भाई कोई डॉक्टर, कोई सियाणप, कोई दवाई, कोई रुपया पैसा कोई नहीं बचा सकता, पर गुरु साहब जी कहते हैं हाँ उन्हें दसना कोई नहीं कदों जाना है, जाना सब ने है। तो जे जाना ही सब ने है तो फिर इनकी चिंता करनी क्यों। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं, सतगुरु जी कहते हैं चिंता ताके कीजिए जो अणहोनी होए। ये संसार का मार्ग है, रास्ता है नानक, यह मार्ग संसार को, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। इत्थे टिकिया किहड़ा है भाई, फिर चिंता तो तां करिए जे किसी टिकना होवे। ते चिंता दे विच डिप्रैशन दे विच पहलू ना आदि कि महीने बाद मर जाना, हफ्ते बाद मर जाना। गुरु साहब जी कहते ने पता ही नहीं। धन गुरु नानक साहब जी समझाते ने हम आदमी हाँ एकदम ही, पता नहीं अगला दम आना कि नहीं आना। ये मोहलत मोहत न जाना कोई नहीं जानता भाई, ये किसी को नहीं पता किवें दा मरना है। पर गुरु साहब जी कहते ने बाबा कबीर जी बिल्कुल ठीक कह गए ने भाई, कबीर क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना हुए। पर गुरु साहब जी कहते ने एक गल पक्की है, जेकर साहिब मनो न विसरै तो सहला मरना हुए, मरना सौखा हो जाएगा, मरना सब ने है। और सतगुरु जी कहते हैं भाई उन्हें जी मौत आनी है ना किसी को दस के नहीं आनी कि ये 90 साल का होएगा तो ही आनी है, भी ये 10 साल का होएगा तो ही आनी है। देखो आप कह दें हाँ जवान मौत होई होवे, अक्सर आप सारे कह दें जी कि हले समा नहीं सी, हले जान का टाइम नहीं सी। 50-60 साल का होवे जवान ही होंदा कि हजे समा नहीं सी। पर सतगुरु जी ने कृपा की है भाई, ये समय बारे कोई नहीं जानता। मालक ने जिमीदार ने फसल बीजी होवे, हुण वो तो जिमीदार की मर्जी है ना, उन्हें छोटी छोटी वढ़नी है, उन्हें अध पक्की करके वढ़नी या पका के वढ़नी है। कुछ फसलों ने जड़ियाँ पका के वढ़ी जांदियां ने, और कई बार जिमीदार नूं लगता है कि फसल के नालों माल डंगर का पट्ठा दिता जरूरी है, आम तौर पर हुंदा सी कि वो फिर जदों वेख्या कि कणक वढ़ वढ़ के पाई जाना हरी है। कुछ फसलों ने जी वढ़नियां हरियां ने, मर्जी मालक दी। और गुरु साहब ने उदाहरण दी है, कहते जैसे किरसान बोवै किरसानी, काचे पाके बाढ़ पुरानी। हुण वो किरसान की मर्जी है, तो इत्थे रब परमेश्वर की मर्जी, जिहड़ा संसार ते आया उन्हें जाना है, उन्हें चले जाना है, थिर रहना कोई नहीं। और गुरु साहब जी ने कृपा की है, कहते जो जन्म है सो जानो मुआ, गोबिंद भगत अस्त्र है थिया। हाँ जे किसे नहीं जाना वो रब दा परमेश्वर का भगत है, पर शरीर करके उन्हें भी चले जाना है। परमेश्वर के भगत किते गए जी, बाबा कबीर जी किते गए जिनके पावन बचन पढ़ने हैं, सतगुरु के पावन बचन पढ़ने किते गए, पर शरीर करके तो चले गए ना। सतगुरु जी कहते ने जो जन्मै सो जानो मुआ, उन्हें मरना ही है भाई। हाँ जे कोई थिर रहिंदा है वो परमेश्वर की भगती ते भगती करने वाला। पूरे पावन बचन गुरु साहब ने कहने, जे हा चेरे लिखिया ते हा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठी जाए। यह जग झूठ पसारो आ, सारा संसार ही कूड़ का पसारा, पर किसी को समझ आ जाए। देखो भाई साहब भाई गुरदास जी जो सिखां के नाम लिखते हैं ना, बहुत सारे सिखां के नाम उन्होंने लिखे, तो उन्होंने सब तो पहलों धन गुरु नानक साहब जी के एक सिख का नाम लिखा जिनका नाम भाई तारू जी है।
एक तो भाई तारू सिंह है ना, जिनका इतिहास आम तौर पर आप जानने, जिनकी खोपड़ी लाई गई। पर यह भाई तारू जी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सिख है, जिन्होंने भाई साहब जी भाई गुरदास जी तारू पोपट लिखते हैं कि तारू पोपट तारिया गुरमुख बाल सुभाए उदासी, कि वो तारू एक वो बाल से, वो बच्चा से जिहड़ा बचपन दे विच उनदा सुभाव इवें दा सी कि वो सब तो उदास हो गया। उदासी का मतलब ये नहीं कि निराश रहन लग गया। उदासी का मतलब है कि सब दे विच रह के पकड़ तो बाहर है। तो क्यों बाहर होया जी? उत्ते भाई साहब ने भी लिखा है, ये पंक्ति भाई साहब की है और इतिहास में असीं पढ़ने हैं कि वो भाई तारू पोपट छोटा जिहा बच्चा है हजे, वो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की संगत विच रोज़ आए करे। करतारपुर साहब जो गुरु साहब सन वो रोज़ आउंदा सी। और एक दिन गुरु साहब ने पूछ लिया कि भाई उम्र छोटी है, भी तू सवेरे तड़के आ जाना हनेरे पे, तेन डर नहीं लगता? कल्ला ही आना, नाल माँ प्यो कोई नहीं, रोज़ आना है। और अगों जवाब से सतगुरु जी के डर तो लगता है, ताई तो तुहाडे कोल आउणा, ते डर कहदा लगता है? वो कहते की पता कदों मौत आ जाए, क्योंकि अटल सच्चाई है ना। हुण उत्थे गुरु साहब जी कहते हैं भाई तू जे बच्चा है, छोटा जे बच्चा, तो मौत दीयां गल्लां। हुण साखी बड़ी प्यारी होर इतिहास दे विच आप जी ने सरवण भी की है कि तेनों मौत का किवें पता, तो मौत तो डर क्यों? वो अगों उस बालक का, उस बच्चे का जवाब से भाई तारू पोपट का कि सतगुरु जी मौत ने कोई पुछ के थोड़ी आना कि बच्चा है कि जवान है। मौत ने कोई जरूरी थोड़ी कोई बुढ़ा करके मारना है। तो तेनों बच्चे समझ कित्थों लगी भी मौत पहलों भी आ सकती है? मुख दी गल कि उन्हें दस्या असल विच ये मौत की समझ मैनू मेरी माँ तो पता लगी। माँ कहती चूल्हे विच अग बाल, चूल्हे च लकड़ा पा के मैं जऊँ लगा, कदे माचिस लावां, कदे पराली ला के अग लावां, पर लकड़ा नूं अग लगे ही ना। और माँ ने जो पूछा कि पुत्रा अग बाल दिते कि नहीं, तो मैं आवाज़ मार के क्या माँ बालदा तो बड़ी हाँ, पर अग लगती ही नहीं। मैं तो किन्ने कख भी बाल दिते, अग लगती नहीं। तो जो माँ ने आके वेख्या कि लकड़ा मोटियां मोटियां ने, माँ ने छोटिया छोटिया टाणियां जिहड़ियां सी वो विच पाईयां, कहंदे हुण अग ला। वो छोटिया टाणियां नूं अग उस वेले लग गई, वड्डियां नूं बाद विच लगी। बस समझण वाले ने उस बालदी हुई अग तो भी समझ लिया। भाई तारू कहंदे ने सतगुरु जी मैं माँ नूं पुछया कि माँ ये दस कि टाणियां पहलों आया कि टाण पहलों आया? और माँ ने जवाब दिता हकीकत है तो टाण तो शुरू तो लैके पहलों टाण ही बनता है, उस टाण नूं अगे टाणियां लगदियां ने, कि टाण पहलों आया तो टाणियां बाद च। इहदा मतलब जिहड़ा बाद विच आया है वो सड़ पहलों सकदा है, तो जे पहलों सड़ सकता है, जिहड़ा बाद विच आया वो मर भी तो पहलों सकता है। और उत्थे सतगुरु जी ने किरपा करके वो इतिहास दे विचों सानूं बड़ी वड्डी साखी मिलती। पर यह मौत है, अटल सच्चाई है, जिन्हों धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं भी जेड़ा भी आया है चले जाना, इसे मौत तो असीं डरने, इनू याद करने ही नहीं चाहते। बाबा आया है उठ चलना, यह जग झूठ पसारोवा, फिर करिए की जी? संसार झूठा है, पसारा झूठा है, सब नासवंत चले जाना, करिए की? अगे जिहड़ा करने वाला काम है गुरु साहब जी कहते हैं सच्चा घर सचड़ा सेविए, सच खरा सचियारो वा। भाई जिहड़ा सदा थिर रहने वाला घर तो भाव टिकाणा है ना, वो सच्चे सदा थिर रहने वाले परमात्मा नूं सिमर के मिलना है। सच्चा घर सच्चा टिकाणा जिथे सदा ही टिके रहना है। किवें मिलेगा? कहते सचड़ा सेविए, सच्चे नूं सिमर के सेव के। सच खरा सचियारो वा, ते जिहड़ा सच दे नाल सुच गया वो खरा हो गया। खरे तो भाव खालस, बिल्कुल निरोल, वो सचियार हो गया, उनका जीवन चंगा बन गया जिहड़ा सच्चे नाल जुड़िया।
नहीं तो बाकी का संसार गुरु साहब जी कहते हैं इस तरह का है कि कूड़ लभ जा थाए ना पासी, अगे लह न ठाऊं। जेड़े कूड़ विच लभ विच डूबे पे ने, लगे हुए ने। कूड़ लभ, लभ दे अर्थ ते प्रोफैसर साहब सिंह ने ते लालच भी किया है, पर लभ दे अर्थ बहुतियां थावां ते चस्का है, जबान का चस्का। ये झूठे चस्के, झूठे स्वाद, झूठे लालच ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਠਾਓ, ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਅੰਤਰ ਆਓ ਨਾ ਬੈਸੋ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਸੁੰਝੈ ਕਰ ਕਾਓ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਕੂੜ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੱਭ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਓ ਜੀ। कहते अंतर आओ ना बैसो कहिए, ना किसे कहना आ जाओ जी, ना किसे कहना बैठ जाओ। उत्थे तेरी बात ही नहीं पूछी जानी। किवें कहते ज्यों सुंझै घर काओ, जिवें घर खाली पिया होवे कां आ जाए तो अगों किसी ने रोटी पानी थोड़ी पाउणी है। तेरी हालत उवें दी है कि अगे गया नूं पुछना कोई नहीं जे कूड़े लालचां विच पै गया। जम्मण मरण वड्डा विछोड़ा, बिन सह जग सभाए। ये जम्मना ते मरना बड़ा वड्डा विछोड़ा है, पर असीं जम्मन नूं विछोड़ा थोड़ी कहने जी। जम्मन नूं तां असीं वधाइयां देने, ढोल वजदे ने, पर गुरु साहब जी कहते जम्मना भी विछोड़ा है। भाई गुरदास जी कहते जिदन जम्मिया विछड़ गया ना, जम्मे साईं विसारिया, विचों गर्भे निकले आया, खसम सार दुनी जित लाया। जम्मिया ते रब नालों विछड़ गया, जदों मरिया ते जिन्हां नाल जुड़िया सी उन्हां नालों विछड़ गया। बड़ा वड्डा दुख है। जम्मण मरण वड्डा विछोड़ा, बिन सह जग सबाए। सबाए दा अर्थ सारा ही, सारा संसार इसे तरह खत्म हो जाना है, हुंदा है। लभ धंधे माया जगत भुलाया, काल खड़ा रुवाए। सतगुरु कहते ने लोभ दे विच पै के, लालच दे विच पै के भुलाया किन्ने जी? इस माया ने, माया दे मोह ने भुला दिता। काल खड़ा रुवाए, काल हर वेले सिर सिर दे उत्ते खलो के उन्हां लोकां नूं फिर रोंदा है, दुखी करदा है। दुखी हुंदे ने ना जी, बड़ा कुछ होवे फिर भी हाय हुंदी कि हाय ये नहीं मिलिया। ये काल हर वेले उन्होंने रवाउंदा है, दुखी करदा। अगले पद गुरु साहब जी कहते हैं भाई आया है तो चले जाना है, पर जे आया तो फिर आपां के काम ही कर लीए। बाबा आवो भाई हो गल मिल है, मिल मिल दे असीसां है। बाबा है भाई आओ, भाईओ आओ, की करिए कहते गल मिले, गले मिलीए। तो गले मिल के रोना पिटना नहीं, गले मिलन तो भाव है कि रल के बैठिए, इकट्ठे होके बैठिए। करिए कि जेड़ा चला गया है उन्होंने असीस दे दिए, गुरु की सिफत सलाह की असीस उन्होंने दे दिए, गुरु तो सिफत सलाह की असीस आपां लै लीए, रल मिल के असीसा दईए तो लईए। बाबा सचड़ा मेल न चुकाए, प्रीतम किया देहु असीसा है। भाई जेड़ा सच्चे नाल मिल जाए ना, तो मिलिया होया नूं फिर विछोड़ा कदे नहीं हुंदा। ये सच्ची असीस दिओ कि जे नहीं मिलिया हुण ही मिला लो, तो जेड़े जिउंदियां जी मिल जाण फिर वो मरन तो बाद भी विछड़दे नहीं, क्योंकि ये मेल इक्को ही मेल है जेड़ा सच्चा है। बाबा सचड़ा मेल न चुकाए, प्रीतम किया देह असीसा है। असीसा देवो भगत करे वो, मिलिया का क्या मिलो। भाई असीसा उन्होंने कह दियां कर देनिया ने, ये तो असल में भगती आप ही करनी है। देखो गुरु साहब जी ने पहलों समझाया असीस दईए उन्होंने थां टिकाणा मिल जाएगा, फिर कहते भाई उन्होंने भी असीसा कह देनी है, असल में ये तो साडी भगती है।
ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋ ਭਗਤ ਕਰੇਵੋ, ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਮੇਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਨੇ ਆ? ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਛੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭੂਲੇ ਨਾਵੋ ਥੇਵੋ ਥਾਵੋ, ਪਾਠ ਨਾਵੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਵੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੂਲੇ ਨਾਵੋ ਥੇਵੋ ਥਾਵੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਖੇਲੋ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡੋ। ਇਹ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਰਾਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਮ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੱਚ ਹੈ ਵਿਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਜਣ ਸੈਣ ਮਿਲੋ ਸੰਜੋਗੀ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੋਲੇ ਫਾਸੇ। ਹੇ ਸੱਜਣ, ਹੇ ਸੈਣ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਭਾਈ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੁੱਲੇ ਫਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੱਭ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਂਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮਹਿ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਂਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮੈਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆੜਾ ਸਾਹਾ ਨਾ ਟਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਪੁਰਬ